हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नुतांश और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को समझा था, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करा था क्यूब और क्यूबॉइड का। ठीक है, आज हम इनके डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे का एक क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को करना है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, बस आपको वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहे। आई होप मैं आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दूँगा। ठीक है, एक चीज़ रह गई थी कल, हमने इनके डायगोनल्स रह गए थे। डायगोनल क्या होता है बेटा? डायगोनल होता है विकर्ण। अगर हिंदी में बात करें तो कहते हैं विकर्ण, ये होता है डायगोनल। ये चीज़ डायगोनल क्या होता है, जिसे आप हाइपोटेनस बोलते हैं ना, वही तो डायगोनल है। ये होता है डायगोनल। अगर कोई क्वेश्चन भी है एक कि आप अपने रूम में रूम की डायमेंशंस देगा और कहेगा कि आप अपने रूम में कितनी लंबी मैक्सिमम रोड रख सकते हैं, उसकी लेंथ निकालेंगे, तो उसकी लेंथ निकालेंगे तो हम डायगोनल निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि डायगोनल जो होता है वो सबसे लंबा होता है। क्या होता है? डायगोनल जितनी भी साइड्स होती है ना, उन सब में सबसे लंबा होता है। मान ली एक रूम है, ये आपके रूम का बेस है, फ्लोर है, ठीक है, जहाँ पे आप बैठते हैं। अगर आप किसी भी रोड को ऐसे रखेंगे ना, तो मैक्सिमम इतनी हाइट की आएगी। सपोज़ मान लीजिए ये 3 का है, ठीक है, ये 3 मीटर का है आपका फ्लोर, ये 4 मीटर का है। आप उसने पूछा कि कितने मैक्सिमम लेंथ की आप रोड रख सकते हैं अपने घर में, या एक स्टिक रख सकते हैं। तो अगर आप उसको ऐसे रखेंगे ना तो 3 की आएगी, आप उसको खड़ा रख देंगे ना तो 4 की आएगी, पर आप इसको ऐसे रख देंगे ना डायगोनल, तो ये 5 की आएगी। कैसे? अब देख लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, यही तो निकालना है। कितना है? परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 4 का स्क्वायर। बेस कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 16। 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 9। 16 और 9 कितने होगी बेटा? 25। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो हाइपोटेनस क्या आएगा? √25। ठीक है, √25 कितना होता है? दैट इज़ 5। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जब किसी रोड को किसी रोड को जब डायगोनल पे रखा तो सबसे लंबी आई। इसका मतलब मैं मैक्सिमम अपने रूम में 5 मीटर की रोड रख सकता हूँ। आगे बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन भी है। अब ये डायगोनल समझ में आया ना, क्या है डायगोनल? तो डायगोनल का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? √3a। ये प्रूफ भी कर सकता है, प्रूफ कर लेंगे, पर आपकी क्लास में इतना इसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ याद कर सकते हैं कि √3 होता है। ठीक है, क्यूब के लिए। और क्यूबॉइड के लिए क्या होता है? √L² + B² + H²। ठीक है, √L² + B² + H²। ठीक है, तो ये दोनों आपको फॉर्मूले याद करने हैं। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हैं, पर इसकी नीड नहीं है बेटा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बेसिक टर्म भी पता होनी चाहिए, कि क्वेश्चन में ऐसे आता है, कुछ डायमेंशंस मीटर में होती है देते हैं, कुछ सेंटीमीटर में दे देते हैं, फिर उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। बहुत से बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, कैसे? वो सिर्फ कुछ फंडामेंटल्स याद कर लेते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। इसकी पूरी एक सीरीज़ है बेटा। ठीक है, तो वो सीरीज़ समझते हैं, उस सीरीज़ से क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आता है किलोमीटर। ये मीटर में बना लो, है ना, ग्राम में बना लो, किलोग्राम में बना लो, किसी में भी चल सकता है। सीरीज़ रहती है यही। हम मीटर में ले रहे हैं, किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, फिर उसके बाद आता है डेकामीटर, फिर उसके बाद आता है मीटर, फिर उसके बाद आता है बेटा डेसीमीटर, उसके बाद आता है बेटा सेंटीमीटर, और फिर आता है बेटा मिलीमीटर। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। क्लियर हुआ बात बेटा? ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको याद कर लोगे ना, तो कुछ भी वो पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कुछ भी पूछे निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। उसने पूछा फाइंड, ये ऐसे पूछता नहीं है, पर क्वेश्चन के बीच में आ जाता है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये बताना है आपको। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? किलोमीटर कहाँ है? ये रहा। मीटर कहाँ है? ये रहा। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे लिख दो 1, जहाँ तक जाना है वहाँ तक लगा दो 0। 0 0 0, क्या आ गया? 1000। मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए बेटा?
1000 है ना। कितना आसान, याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये सीरीज याद कर लो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। दूसरा देखते हैं, वो पूछ सकता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। mm मतलब मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर है यहाँ पे, मिलीमीटर कहाँ है यहाँ पे, कितना आया बेटा 10, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए बेटा 10, सिंपल। वो उल्टा भी पूछ सकता है आपसे, उल्टा कैसा कि फाइंड करो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में मीटर, करना वही प्रोसेस है, सीधा पूछे या उल्टा पूछे करना वही प्रोसेस है। 1 सेंटीमीटर में मीटर, सेंटीमीटर से पूछा है ना तो वहाँ पे लगाओ 1, मीटर तक जाना है वहाँ पे लगा दो 0। सर ये तो उल्टा आ गया, उल्टा 100 आ गया। उल्टा 100 का मतलब क्या है, 1/100। जो उल्टा आ रहा है उसे 1/, के टर्म में लिख देंगे। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, या फिर 0.01। ठीक है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, सीधा है तो डायरेक्ट वही आंसर होगा, उल्टा है तो 1/ करके वो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आगे टर्म आएंगी, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वो पूछेगा 10 किलोमीटर में कितना होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में पूछेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, द टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल, सर ये तो लेटरल पढ़ा ही नहीं बेटा, लेटरल ही कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, लेटरल ही क्या है, लेटरल ही कर्व्ड सरफेस एरिया है ऑफ ए क्यूबॉइड। किसका निकालना है, क्यूबॉइड का, विच इज़ 8 मीटर। ठीक है, विच इज़ 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाई। अब हम पहुंच जाते हैं क्यूबॉइड पे। फॉर्मूले तो हमने याद नहीं करे, ठीक है, हमने तो बस कॉन्सेप्ट समझा था, उससे देखते हैं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था बेटा, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट। क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया किसका, जिससे बना है, मतलब रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल का एल कितना दिया है, 8 मीटर, ब्रॉड कितना दिया है, 6 मीटर। एरिया तो इसी से निकल जाएगा, 8 इंटू 6 इंटू हाइट। हाइट क्या है, 3.5, दैट इज 3.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 6 जा 48 इंटू 3.5, जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 168 मीटर क्यूब। ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में। मीटर क्यूब क्या है, मीटर स्क्वायर। ये क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, सरफेस एरिया में क्या होता है, वो एरिया है तो वहाँ आएगा मीटर स्क्वायर। एरिया में क्या आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में। और वॉल्यूम में क्या आता है बेटा, मीटर क्यूब के फॉर्म में। क्यूब में क्यों आया, क्योंकि 3 चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 और 3। जितनी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे उसके हिसाब से तो लगेगा ना। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, है ना आसान। फॉर्मूला भी याद नहीं करा और क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। क्या था कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इजी होता हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर मतलब चारों साइड को जोड़ दो, है ना। 8 6 8 6, ये तो था ना, 8 6 14, 14 और 6 20 और 8 28, आ गया 28। हाइट कितनी दे रखी है, 3.5। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 98। आंसर, आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना। कर्व्ड सरफेस एरिया में हमारा क्या था, 28। ये सब मीटर में चल रही है तो एक इसे क्या लिखेंगे, 98 मीटर स्क्वायर, फिर लिख देंगे आंसर। आया बात समझ में। फॉर्मूला याद नहीं करा तब भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। क्या था टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया, 98, ये निकाला हमने। टॉप का एरिया, हम पहुंच गए रेक्टेंगल में, हमने डायग्राम बनाया। टॉप, ये रहा टॉप, वैल्यू लिखते हैं, कितनी है, 8 6 और 3.5, 8 6 3.5। टॉप का एरिया, ये रहा टॉप का एरिया, कितना है टॉप का एरिया, इसमें क्या क्या आ रहा है, एल आ रहा है और बी आ रहा है, मतलब 8 और 6, है ना।
तो टॉप में क्या आ जाएगा 8 × 6, क्योंकि ये एरिया है। बॉटम का एरिया कैसे निकलेगा, ये रहा बॉटम। बॉटम में क्या क्या चीज़ आ रही है 8 और 6, एरिया कैसे निकलेगा 8 एंड 6, क्योंकि L/B होता है ना एरिया, ठीक है। तो 98 + 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 48 + 48 96, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा 194 आंसर, वो भी किस में मीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्लियर है ना, फॉर्मूले नहीं याद करे तब भी क्वेश्चन हो रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है समझने के लिए। देखते हैं क्या है। हाउ मैनी ब्रिक्स, कितनी ईंट लगेगी, ब्रिक्स मतलब ईंट, कितनी ईंट लगेगी, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल, एक वॉल के लिए विच इज़ 8 मीटर लॉन्ग, एक वॉल है जो 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर हाई है और 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अब यहाँ सेंटीमीटर आ गया ना और यहाँ पे मीटर में दे रखा है, तो यूनिट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। वो जो सीरीज़ बताई थी ना उससे अब हेल्प होगी, ठीक है। कितने मीटर है 8 मीटर, 6 मीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। ईच ब्रिक, यदि हर एक ईंट जो है 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर मोटी है। मतलब क्या है, आपको एक दीवार बनानी है जो 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी हो, ठीक है। ऐसी दीवार बनानी है तो कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी आपको, अगर हर एक ईंट की जो डायमेंशंस है वो कितनी हो 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। देखो सवाल तो समझ में आ गया, पर होगा कैसे, एक बेसिक सा मेथड समझते हैं। एक आपके पास, इस क्वेश्चन को भी भूल जाओ, एक चीज़ समझते हैं फिर समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन। अगर आपके पास एक 10 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रिप है कोई, अभी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, एक 10 सेंटीमीटर स्ट्रिप है, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है, आपको 2-2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप देता हूँ मैं, तो आपको कितनी स्ट्रिप लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, 2-2 स्ट्रिप की, 2-2 सेंटीमीटर वाली। एक 10 सेंटीमीटर की है मेरे पास और एक छोटी सी 2-2 सेंटीमीटर की ऐसी ऐसी, ये 2-2 सेंटीमीटर वाली है मेरे पास स्ट्रिप। आप कितनी स्ट्रिप लगाओगे कि ये 10 सेंटीमीटर पूरी कवर हो जाए? आप 2 की 1 लगाओगे, फिर 2 की 1 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, ऐसे लगाओगे ना। तो कैसे पता चला 10 / 2, भाई 10 की टोटल है, 2 की मेरे पास 1 है स्ट्रिप, तो 2 से 10 कट्टा, मतलब 5 स्ट्रिप लगानी पड़ेंगी। आया समझ में? नहीं आया तो अब प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है आप लोगों के लिए। ये स्ट्रिप है 10 सेंटीमीटर की, कितने की है स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर की है, और मुझे कहा कि आपके पास 2-2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है भाई, उसको लगाओ, कितनी स्ट्रिप लगेंगी। अब देखो, ठीक है, ये रही वो स्ट्रिप 2-2 सेंटीमीटर वाली, ठीक है, ये है वो स्ट्रिप 2-2 सेंटीमीटर वाली, इसको लगाना है। तो देखो कितनी लगेंगी, यहाँ 5 है, क्या पता 5 से ज़्यादा लगती है, देखते हैं। सबसे पहले पहली स्ट्रिप लगाई, ये लगा दी पहली स्ट्रिप। अब मैंने दूसरी उठाई, ये दूसरी भी लगा दी, ठीक है, दूसरी स्ट्रिप लगा दी। मैंने तीसरी उठाई, तीसरी स्ट्रिप लगा दी। मैंने चौथी उठाई, चौथी स्ट्रिप लगा दी। मैंने पांचवी उठाई, पांचवी स्ट्रिप लगा दी। देखो कवर हो गया ना, पूरा कवर हो गया है ना, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हिल रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा साइड में छुटा हुआ, देखो ये देखो, ये देखो, अब देखो पूरा कवर कर लिया ना इसने। 2-2 सेंटीमीटर की हैं ये, और ये 10 की थी, तो 2 यहाँ पे आया 2 सेंटीमीटर की, तो 4, 2 6, ठीक है, 2 6, 2 8 और 2 10 हो गया रहा। तो 10 / 2 करा तो आ गया क्या 5, इसका मतलब 5 स्ट्रिप लगेंगी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सेम ये क्वेश्चन इसी के बेस पे है कि एक आपको दीवार दी है बड़ी सी, उसको छोटे छोटे ब्रिक से बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, बड़ी ब्रिक को, बड़ी वॉल को छोटी ब्रिक से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे बड़ी चीज़ को हमने छोटी चीज़ से डिवाइड करा, मतलब बड़ी स्ट्रिप को छोटी छोटी स्ट्रिप से डिवाइड कर दिया था। नहीं, बड़ी स्ट्रिप 10 वाली को 2-2 से डिवाइड कर दिया था, तभी निकल गई थी कि 5 लगेंगी। ऐसे तुम बड़ी वॉल को छोटी सी ब्रिक से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा नहीं कितनी लगेंगी। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर बिल्कुल, है ना। तो देखते हैं अब क्या करना है। यहाँ मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर। देखो 4 तो डायमेंशन सेंटीमीटर की है,
अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बदल लूँ तो ईजी हो जाएगा ना काम, सिर्फ मुझे 2 ही बदलनी पड़ेंगी। अगर मैं इन्हें मीटर में बदलूँ तो 1 2 3 4 बदलनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन्हें सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं लेंथ कितनी हो जाएगी ब्रिक की, यहाँ ब्रिक की नहीं सॉरी वॉल की, यहाँ लेंथ चल रही है वॉल की। वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 मीटर है ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पीछे चलते हैं। कैसे देखा था हमने, ये रहा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। लगाओ मीटर पे 1 0 0, कितना बन गया 100। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा 100, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 में कितने होंगे 800। भाई 1 में 100 हैं तो 8 में कितने होंगे 800 होंगे, नहीं होंगे। तो ये क्या आ गया 800 सेंटीमीटर आ गया लेंथ। अब मैं इसकी हाइट भी कर लेता हूँ। हाइट कितनी है 6 मीटर। जब 1 में 100 थे तो 6 में कितने हो जाएंगे 600, तो ये कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये हो गया L, ये हो गया B, L ये हो गया H। अब B मतलब थिकनेस कितनी है इसकी, थिकनेस जो है वो है 22.5 सेंटीमीटर। इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी और ये भी। अब मैं इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। इस पूरी दीवार के वॉल्यूम को उस छोटी सी ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा नहीं, जैसे स्ट्रिप के केस में हुआ। एक बड़ी स्ट्रिप को छोटी सी स्ट्रिप्सों से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ऐसे बड़ी दीवार के वॉल्यूम को छोटे ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये ब्रिक का वॉल्यूम सॉरी वॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल का वॉल्यूम 800 इंटू 600 इंटू 22.5। मल्टीप्लाई नहीं करते, इतनी बड़ी प्रोसेस है नहीं करते, हमें डिवाइड तो कर रहे हैं, कटेगा ही वहाँ पे। जबकि ब्रिक की वॉल्यूम क्या होगी, ब्रिक की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी है, ब्रिक की डायमेंशन क्या है 25 11.25 और 6, 25 11.25 इंटू 6 और अपॉन में। आई बात समझ में, अपॉन क्यों करा, क्योंकि बड़ी वाली वॉल को छोटी वाली ब्रिक से हमने डिवाइड करना है। 6 से 600 बार कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा। 25 से 800 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा 32 इंटू 25 कितना होता है 800 होता है, काट के देख लेना। अब इससे काटेंगे 11.25 से 12.50, सिंपल 2 बार कटेगा। क्या क्या बच गया 32 100 और 2 आ गया, मतलब 32 इंटू 100 इंटू 2, 32 दूनी 64 मतलब 64 इंटू 100 दैट इज़ 6400। इतनी क्या लगेंगी ब्रिक्स लगेंगी, क्या लगेंगी ब्रिक्स लगेंगी, इतनी ब्रिक्स लगेंगी इस बड़ी सी वॉल को बनाने के लिए। था ना अच्छा कॉन्सेप्ट, था ना बढ़िया क्वेश्चन। तो बस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।